सभी साथियों को, सभी श्रोताओं को दिल्ली से शांति स्वरूप बोध का जय भीम, नमो बुद्धस। आज का विषय अयोध्या किसकी, इस पर अपने विचार रखने के लिए मुझे कहा गया है। अयोध्या बिना किसी शक व शुबा के बौद्धों की है। ये खाली राम मंदिर जो परिसर है उसकी बात नहीं हो रही है। सारी अयोध्या वो बुद्ध नगरी है। ये बात हम नहीं कह रहे, यहीं के शासक जाति के जो लेखक हैं, जिनका नाम है नलिनाक्ष दत्त, जो लखनऊ विश्वविद्यालय में पाली के विभाग की अध्यक्ष रहीं, और कृष्ण दत्त वाजपेयी जो पुरातत्व संग्रहालय मथुरा के अध्यक्ष रहे, उनकी ये किताब है। इसमें वो लिख रहे हैं कि भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध का अयोध्या में 3 बार आना हुआ। 3 बार, एक बार नहीं, 3 बार आना हुआ। और भगवान बुद्ध के बारे में ये भी बता दें कि संयुक्त निकाय के भाग 1 में फेण सुत्त है। वो भगवान बुद्ध ने कहाँ दिया? वो अयोध्या में गंगा नदी के किनारे निर्मित संघाराम में दिया। अब बहुत सारे लोग हमारी ये बात सुनते ही एक बात कह उठते हैं, अयोध्या में गंगा कहाँ से आई? अब ये बात हो रही है बुद्ध काल की, बुद्ध के समय की, 2600 साल पुरानी। उस वक्त जो गंगा थी वो अब वैसी तो नहीं है। नागपुर में जैसे नाग नदी का हाल हो गया ना, बहुत सुकड़ के ऐसी हो गई, ऐसे ही वहाँ पर अभी भी एक गंगा है। अयोध्या वासियों से पूछिए, उसका नाम है तिलोद की गंगा। तेलोद की गंगा का मतलब क्या? तेल और उदक, उदक कहते हैं पानी को। पानी में तेल का प्रभाव, तेल की सुगंध, तेल की झलक दिखाई देती है। और वहाँ के लोग बताते हैं कि अब जिस संक्षिप्त रूप में वो तिलोद की गंगा बहती है, अब वहाँ लोगों में एक धारणा व्याप्त हो गई है कि जो उसमें अपने बच्चों को नहलाएगा और उसको स्किन प्रॉब्लम है तो उसमें नहाने से वो स्वस्थ हो जाएगा। तो यहाँ ये बात स्पष्ट हुई कि उस तिलोद की गंगा में जो वर्तमान में तेल का प्रभाव दिखाई देता है या उसकी सुगंध आती है, उसका कारण यह है कि वो किसी गंधक किस चट्टान से होकर बहकर आती है, उसी में ये गुण पैदा होते हैं। तो भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध का सबसे पुराना इतिहास अयोध्या का भगवान बुद्ध से है। और रही बात सम्राट अशोक की, भैया सम्राट अशोक के लिए ये ह्वेनसांग बहुत स्पष्ट शब्दों में लिख रहे हैं कि वहां पर मैंने 100 संघाराम देखे। एक होता है बुद्ध विहार, एक मोहल्ले के लिए, एक गली के लिए, एक लोकेलिटी के लिए बुद्ध विहार होता है, मगर जिसमें विशाल भिक्खु संघ रहता है वो संघाराम होता है। तो वो कितने थे? 100 संघाराम। कमाल है, 100 संघाराम अयोध्या में। और भिक्खु कितने थे? ये लिख रहे हैं इसमें कि 3000 भिक्खु थे। इससे बड़ा प्रमाण आपको और क्या होगा? ये जो यात्री है ह्वेनसांग, ये कोई मेरे रिश्तेदार नहीं है, ना ये भारत के हैं, ये तो चीन के बौद्ध यात्री थे, उन्होंने लिखा है। तो इनकी बात पर हमको यकीन करना पड़ेगा। वो जो विरासत थी सम्राट अशोक की अयोध्या में, वो प्रतिक्रांतिकारियों ने नष्ट कर दी। और नष्ट कैसे कर दी? अभी आप जाइए, स्क्रीनशॉट मेरा मोबाइल का है, आप वहाँ जाइए अयोध्या में सरयू नदी के किनारे नागेश्वर मंदिर है एक, उसमें पिक्चर निकालनी यार, स्क्रीनशॉट बताया ना,
वहाँ पर नागेश्वर मंदिर है। उस नागेश्वर मंदिर में आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि सम्राट अशोक के स्तंभ के ऊपर 4 चरण होते थे। एक तो अशोक का स्तंभ होता है जो कमल के नाल का प्रतीक है, उसके ऊपर कमल का फूल होता है, उसकी उल्टी पंखड़ी ऐसी होती है नीचे को लटकी हुई, वो विनम्रता की निशानी होती है। तो उसको इन्होंने वहाँ पर इस टुकड़े को नागेश्वर के मंदिर में रखा हुआ है। बाकी नीचे और ऊपर का स्तंभ कहाँ गया? 4 शेर की प्रतिमा या कुछ और पशु की प्रतिमा रही होगी, वो कहाँ गई? उसके नीचे का स्तंभ कहाँ गया? वहाँ एक 20 फुटी कब्र के बारे में चर्चा चलती है, मैं खुद देख के आया हूँ। आदमी ज़्यादा से ज़्यादा 6 फुट का होता है, 6x6 का लगा लो। वहाँ 20 फुट की कब्र है, वो कहाँ से आई? वो लोगों का कहना है, वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है। मुझे एक महंत जी ने बताया कि इसमें सम्राट अशोक की लाट दबी हुई है और ऊपर का एक हिस्सा यहाँ पर रखा हुआ है। ये आपने देख ही लिया। और देखिए इसकी क्या दुर्गति की है। इसकी दुर्गति ये की है कि ये पहचानने में आता है, क्योंकि ये कला विलक्षण कला, अंधा भी देखकर कह देगा कि सम्राट अशोक के स्तंभ का हिस्सा है। अब इसको कैसे विकृत किया? इसके ऊपर चांदी, पहले तो उसके ऊपर चांदी मणि नीचे, और फिर भी वो पहचानने में आता था। चांदी लगाने के बाद भी उसकी आकृति तो वो ही रहती थी ना। तो उस पहले तो ये स्थिति रही, इसकी ये स्थिति रही। उसके बाद में अब इन्होंने चांदी का मुलम्मा चढ़ा दिया, तो अब ऐसा हो गया। मगर सूक्ष्मदर्शी लोग इसको फिर भी पहचान लेते हैं कि सम्राट अशोक का शिलालेख का एक अंग है। ये देखिए, इसमें आप देखेंगे इस बीच में ये जो है, ये इन्होंने शिवलिंग बना रखा है। ये शिवलिंग की जो अवधारणा है वो बौद्ध प्रतीकों को कब्जाने के लिए बनाई गई कि इनकी किसी भी चीज़ को लो, उस पर एक पिंडी रख दो, हो गया कब्जा। तो ये अब ज़्यादा दिन तक ये चीज़ें छिपी रह नहीं सकती। ये सम्राट अशोक का जो संबंध है और जो प्रमाण हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक महाराजा परसेनजीत के जीवन की एक घटना है। वो जा रहे थे विशाखा के यहाँ बारात लेकर अपने एक श्रेष्ठी के लड़के की। जब वो साकेत में पहुँचे, आज तो साकेत और अयोध्या एक ही हो गई है, तो उन्होंने कहा, साकेत में जब पहुँचे तो साकेत इतनी दूरी पर था, सुबह अगर आप श्रावस्ती चले तो शाम तक साकेत में पहुँचते थे। और वो नाम भी इसीलिए पड़ा कि जब महाराजा बिंबिसार ने महाराजा परसेनजीत को उसकी डिमांड पर एक श्रेष्ठी अपने यहाँ से दे दिया, एक बड़ा व्यापारी के ले जाओ इसको, उसके पास एक भी नहीं था, जबकि बिंबिसार के पास कई श्रेष्ठी थे। तो जब वो वहाँ से चले मगध से, और एक जगह शाम हो गई, तो उन्होंने कहा कि अब हम आगे जाने में समर्थ नहीं है, थक गए, अब यहीं आराम करेंगे। तो ये जो साकेत शब्द में 2 शब्द हैं, साय और के। साय का मतलब शाम, और केत का मतलब वही जो निकेतन, केतन घर को कहते हैं, निकेतन घर को कहते हैं, आवास को कहते हैं, बसेरे को कहते हैं। जहाँ शाम को बसेरा किया वो स्थान साकेत कहलाया। जिन मेरे धम्म बंधुओं को संदेह हो, वो बुद्धचर्या राहुल सांकृत्यायन जी का ग्रंथ है, उसमें आप जाकर विशाखा का जो विवाह का संदर्भ है वो देख सकते हैं, उसमें आपको ये मिल जाएगा। तो ये जो शाम जब हो गई, महाराजा परसेनजी आए थे, बारात में जा रहे थे विशाखा के यहाँ शादी उसको ब्याहने के लिए, और यहाँ आकर के फिर शाम हो गई। तो उन्होंने कहा अपने अमात्य से, देखो मुझे धम्म चर्चा करनी है, और यहाँ पर देखिए कि कोई ऐसा दार्शनिक, विद्वान, भिक्षु या कोई भी धार्मिक पुरुष है जिसके साथ में चर्चा की जा सके, धम्म चर्चा की जा सके। वो अमात्य गया, थोड़ी देर में वापस आया, कहने लगे, राजन
हाँ, यहाँ पर एक जगह है तोरणवत्थु। तोरणवत्थु नोट करना, ये एक विहार है, साकेत में था, जिसमें महारानी खेमा जो महाराजा बिंबिसार की पत्नी थी और जब भिकुनी बन गई थी तो वो मगध राज्य को छोड़कर यहाँ साकेत में आकर रहने लगी थी। उनके साथ में जो महाराजा बिंबिसार की धर्म चर्चा हुई है उसमें वो जो 10 अव्यकृत पक्ष हैं, 10 के मरने के अनंतर व्यक्ति रहता है, मरने के अनंतर व्यक्ति नहीं रहता है, मरने के अनंतर व्यक्ति वाप, इस तरीके के जो 10 प्रश्न हैं, बड़ी गूढ़ दार्शनिक चर्चा खेमी की और महाराजा प्रसेनजीत की जहाँ होती है, वो तोरणवत्थु इस बात का प्रमाण है कि ये तोरणवत्थु बुद्ध नगरी में था। तो साथियों, हम इस चीज़ को, कितनी बातें हम आपको बताएं। अभी जो वर्तमान में जो थोड़ा सा सामान मिला है खुदाई में, थोड़ा सा कह रहा हूँ, राम परिसर को छोड़ दीजिए, राम मंदिर जो परिसर इन्होंने अलॉट किया है उसको छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो जितनी भी अयोध्या है, कहीं भी आप खुदाई करेंगे, कहीं भी फावड़ा मारेंगे, मुस्कुराते हुए बुद्ध प्रकट होंगे, बौद्ध संस्कृति प्रकट होगी। वहाँ पर आपको रेलिंग के पिलर मिलेंगे जो अभी मिले हैं, वहाँ आपको स्तूप के, छोटे स्तूपों के, वोटिव स्तूपों के हिस्से मिलेंगे, वहाँ पर आपको धम्म चक्र मिलेंगे, पुष्प चक्र मिलेंगे। अभी जो ये चक्र मिला है एक वहाँ पर, उसमें बाहर 29 आ रहे हैं और बीच में वो बाहर जो 29 आ रहे हैं जिसके, उसको हम कहते हैं महाभिनिष्कर्मण चक्र, और अंदर जो 13 आरों वाला कमल का फूल है उसको पुष्प चक्र कह सकते हैं। एक सुत्त है भगवान बुद्ध का, उन्होंने इसी क्षेत्र में कहा था, वो है पुष्प सुत्त। पुष्प सुत्त में वो क्या बताते हैं? पुष्प सुत्त, ऐसा सुत्त जिसमें पुष्प यानी कि पुष्प, फूल, उसके बारे में भगवान बुद्ध चर्चा कर रहे हैं। ये संयुक्त निकाय भाग 1 के पृष्ठ 381 पर दिया है। इसमें भगवान बुद्ध खुद अपने मुंह से कह रहे हैं। ऐसे बहुत सारे सुत्ते हैं खाली, जैसे हंडिया पकी है या नहीं पकी, चावल का एक दाना निकाल के देखते हैं ना, ऐसे एक सुत्त आपको बता रहे हैं। बाकी जरूरत पड़ेगी तो बहुत सारे सुत्त हम आपको, बहुत सारे ग्रंथ बता देंगे। इसमें पुष्प सुत्त के लास्ट में वो अपना परिचय दे रहे हैं। क्या परिचय दे रहे हैं? भिको जैसे उत्पल, कमल का फूल, पुंडरीक, ये भी कमल के फूल का एक प्रकार है, पद्म, ये भी कमल का फूल है, पानी में पैदा होता है और पानी में ही बढ़ता है, तो भी पानी से वह अलग अनुलिप्त ही रहता है। यानी कि पानी का मतलब यहाँ कीचड़ से है, गंदी कीचड़, दलदल, उसमें वो पैदा हुआ मगर उसमें लिप्त नहीं होता, उसमें पानी उसको टच नहीं करता। भिको उसी तरह बुद्ध संसार में रहकर भी संसार को जीत, संसार से अनुपलिप्त रहते हैं, संसार को जीत। संसारिकताएं क्या हैं? काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ, ये सब जो मन के मैल हैं, मन के आश्रम हैं, उनके बीच में रहकर उनको जीतने का मार्ग देते हैं, उन पर काबू करने का मार्ग देते हैं। दुख भरे संसार में उत्पन्न होकर सुख का मार्ग बताने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यह भगवान बुद्ध की विशेषता है। इसीलिए जगह जगह आप देखेंगे भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध की जितनी प्रतिमाएं हैं, ज़्यादातर खास तौर से जो पाल राजा हुए हैं बंगाल में, उन्होंने जितनी भी बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई हैं 99% कमल के फूल पर बनाई हैं। कमल का फूल और भगवान बुद्ध को एकाकार कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान बुद्ध कमल के आकार के छोटे थे या कमल का फूल भगवान के आकार का बहुत बड़ा था ना, वो एक प्रतीक है इस बात का
कि भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध में वो सारे गुण मौजूद थे जो पुष्प में होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ऐसा उपदेश हमें ये बताता है कि ये जो अयोध्या में चक्र मिला है इसमें 13 पंखुड़ियां हैं। 13 का मतलब क्या है? 10 तो पारमिताएं होती हैं या 10 के बुद्ध के बल होते हैं और 3 शरण होती है या 3 रतन होते हैं जिनकी शरण हम जाते हैं। 10 और 3 को जोड़ेंगे तो 13 हो जाते हैं। मगर बाहर जो चक्र है उसमें 24 आरे नहीं है हमारे राष्ट्रध्वज की तरह, क्योंकि बहुत तरह के चक्र होते हैं। 24 का भी होता है जो राष्ट्रध्वज में है, जो हमने सारनाथ के स्तंभ से लिया है। उसी स्तंभ के ऊपर जो टूट गया अभी भी सारनाथ म्यूजियम में रखा है, उसमें 32 आरे हैं, तो वो बुद्ध चक्र है। 32 के भगवान बुद्ध के 32 महापुरुष लक्षणों को प्रतिबिंबित करने वाला जो चक्र है वो बुद्ध चक्र है। 8 का भी होता है, वो अष्टांगिक मार्ग का प्रतीक है। 35 का भी होता है। भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्ति से पहले जो समय बिताया वो 35 साल का था। वो 35 साल का प्रतीक है। उनके त्याग में उन्होंने रह करके बुद्धत्व प्राप्त करने का जिस अवस्था में प्रयास किया वो 35 साल का प्रतीक 35 आरों वाला धर्म चक्र है। एक धर्म चक्र 45 आरों वाला है। 45 आरों वाला कौन सा है? जो उन्होंने बुद्धत्व लाभ करने के बाद जीवन जिया वो 45 वर्ष का था। एक 49 का भी धर्म चक्र है। वो क्या है? 49 का मतलब यह है सुजाता की खीर उन्होंने 49 ग्रास में खाई थी बुद्धत्व प्राप्ति से पहले, और बुद्धत्व लाभ करने के बाद 7 हफ्ता तक उन्होंने ठोक बजा के देखा था वेदर यू हैव अटेंड द एनलाइटनमेंट और नॉट, कि आपने बुद्धत्व लाभ किया है या नहीं किया है। ये उसी 49 इसी प्रकार से बहुत सारी संख्याएं हैं, उन पर बताने का समय नहीं है। तो ये जो 29 आरों का एक चक्र मिला है अयोध्या में, वो इस बात को प्रतिबिंबित करता है कि भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध ने अपना घर परिवार खजाना प्रजा सारा दरबार 29 वर्ष की अवस्था में छोड़ा था। वो बड़ा महत्वपूर्ण क्षण था। वो लोक कल्याण की उदात्त भावना से गृह त्याग करके कब निकले? 29 वर्ष की अवस्था में। तो ये उनके उस त्याग का प्रतीक 29 आरों वाला धर्म चक्र है। इसे हमें शिरोधार्य करना चाहिए। एक बात और, ये जो अयोध्या है बुद्ध नगरी है, कैसे पता चलता है कि यहाँ पर एक समय ऐसा आया कि कोरिया के महाराजा ने कहा अयोध्या के राजा से कि हमें अपने यहाँ से कोई ऐसा प्रचारक भेजें कि जो बौद्ध धर्म के प्रचार में सहायक सिद्ध हो सके। राजा की जो पुत्री थी बड़ी विद्वान थी, बहुत मनीषी थी, बहुत समझदार थी, धर्म की ज्ञाता थी और तर्कशास्त्र में बहुत प्रवीण थी। ये जो शाक्य लोग हैं इनकी महिलाओं ने बड़े बड़े पराक्रम किए हैं। अरे हमारी संघमित्रा ने लंका गई तो लंका को बुद्धमयी कर दिया। सम्राट अशोक की दूसरी पुत्री कौन? चारुमित्रा, वो नेपाल गई, नेपाल को सारे को बुद्धमयी कर दिया। नेपाल की वजह से तिब्बत बुद्धमयी हो गया, मंगोलिया बुद्धमयी हो गया, और वो चक्र ऐसा चला जापान तक सब सारे भूखंड बुद्धमयी होते चले गए। एक और शाक्य महिला थी, उसका नाम था कुमार देवी, जो महाराजा जयचंद, जिसको इस देश के प्रतिक्रांतिवादी लोग गद्दार कहते हैं, वो गद्दार नहीं थे, परम देशभक्त बौद्ध राजा थे। उनकी दादी कुमार देवी थी। उन कुमार देवी ने बौद्ध धर्म के लिए कितने काम किए हैं ये आप जाकर के सारनाथ म्यूजियम में देखो। उनके हाथ का उनके संबंध में एक लिखा हुआ पत्र शिलालेख आज भी सारनाथ के पुरातात्विक संग्रहालय में सुरक्षित है। उन्होंने वहाँ स्तूप बनाए, और ये जो प्रतिमा है ना धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा वाली, ये प्रतिमा संसार की सबसे सुंदर बैठी हुई प्रतिमा। अंग्रेजी में इसको कहते हैं द बुद्धा मास्टरपीस ऑफ सिटिंग पोस्चर। बैठे हुए बुद्ध की सबसे सुंदर प्रतिमा सारनाथ के म्यूजियम में है। उसमें चीवर को बदन से चिपका हुआ दिखाया है। खाली ये हाथ में जो लटका हुआ चीवर है या पैर में नीचे लटका है या गले में ये जो चीवर की सलवट है, उसी से पता चलता है ये चीवर है। जो एनाटॉमी होती है व्यक्ति की, उसको प्रकट करने के लिए वो शैली बड़ी मशहूर हुई अपने समय में, और पाल राजाओं ने उसका खूब इस्तेमाल किया। तो वो प्रतिमा महारानी
कुमार देवी जो गहड़वाल रानी थी, बनारस की रानी थी, कन्नौज की रानी थी, उन्होंने वो बनाया था। और जयचंद का जिक्र करना इसलिए भी जरूरी है कि सम्राट अशोक ने जो निर्माण कार्य अपने समय में किए थे, उनका सबसे ज्यादा रिपेयर का काम, उनकी मरम्मत का काम अगर किसी ने किया तो महाराजा जयचंद ने किया। ये जो आप अनुकूल इतिहास पढ़ेंगे, सच्चा इतिहास पढ़ेंगे, तो ये जानकारियां सब आपके हाथ में लगनी शुरू हो जाएंगी। आज हम क्या देखते हैं कि वो जो रानी थी, यहाँ की जो राजकुमारी थी, उसका नाम था सूरा रत्ना। उसका विवाह कहाँ हुआ? उसका विवाह हुआ कोरिया, जो आज कोरिया है ना, जापान से नीचे दो हैं, एक नॉर्थ कोरिया, एक साउथ कोरिया। उस अयोध्या की बौद्ध राजकुमारी का विवाह कहाँ हुआ? वो हुआ साउथ कोरिया के राजकुमार से, और वहाँ की रानी बनी। उसका प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण यह है कि एक किताब मिलती है, उसको क्या कहा गया है? ए मैच इन द हेवन, यानी कि स्वर्ग लोक में बना एक जोड़ा मतलब यहाँ की राजकुमारी, वहाँ का राजकुमार, इनका जोड़ा। तो ये किताब आपको मिल सकती है यदि आप प्रयास करें। खुद भारत सरकार ने जब पिछले साल वहाँ की फर्स्ट लेडी ऑफ कोरिया, साउथ कोरिया आई थी, फर्स्ट लेडी उसको लिखा है, तो इसका मतलब वो राष्ट्रपति की पत्नी हो सकती हैं। वो जब यहाँ आई थी तो यहाँ के जो शासक हैं उत्तर प्रदेश के पिछले साल के, उनके साथ उनके फोटो हैं। तो किस लिए आई थी? वो सूरा रत्ना के संबंध में सरकार ने जो 2 डाक टिकट उस रत्ना के सम्मान में निकाले थे, उनको रिलीज करने आई थी, एक बात। दूसरा, वहाँ पर एक स्मारक बनाया है अयोध्या में सूरा रत्ना का। उस स्मारक में कुछ नहीं है, भगवान बुद्ध के प्रतीक 7 पत्थर, नीचे बड़ा पत्थर, फिर छोटा, फिर छोटा, 7वां सबसे आखिरी पत्थर सबसे छोटा, वो भगवान बुद्ध का प्रतीक माना जाता है। क्यों माना जाता है? कि परिनिर्वाण से संबंधित जितने भी स्थल हैं, वहाँ 7 की संख्या का बड़ा डंका पिटता है। क्यों? कि भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध ने जब महापरिनिर्वाण की अवस्था प्राप्त की थी, यानी कि जब उनकी मृत्यु हुई थी, निधन हुआ था, उस समय 7 दिन तक उनकी बॉडी को एक जगह सुरक्षित रखा था, 7 दिन। तो वो 7 की संख्या बौद्ध जगत में बड़ी प्रसिद्ध हो गई। और खास तौर से महापरिनिर्वाण और मृत्यु से संबंधित जितने निर्माण होते हैं, उनमें 7 की संख्या जरूर इन्वॉल्व होती है। जैसे कि यहाँ 7 पत्थर नीचे ऊपर रख के उस परिनिर्वाण की अवस्था को दिखाया, यानी कि उनका चैत्य है। चैत्य बौद्धों में जो बनते हैं वो चैत्य कहते हैं जीवित को, चेतना जिसमें रहती है। वो पत्थरों में क्या प्राण है, क्या जीवन है, वो एक दार्शनिक पक्ष है। वो ये नहीं कि पत्थरों में जान पड़ती है जैसे प्राण प्रतिष्ठा करते, वैसा नहीं है। वो ये है कि हमने जब उस पत्थर को देखा, 7 पत्थरों को देखा, तुरंत सूरा रत्ना की स्मृति आ गई, तो हमारा चित्त उनसे जुड़ गया ना। ये है चेतना, ये चेतना है। ये ऐसी चेतना उस व्यक्ति को जिसके संबंध में स्तूप बनता है, चैत्य बनता है, वोटिव बनता है, वो लोगों के दिल दिमाग में जीवित रहता है। और वहाँ पर अंदर 2 मछलियाँ भी बनी हुई हैं, अंदर 2 मछलियाँ बनी हुई। 2 मछलियों का मतलब यह है कि एक ग्रंथ है महायान का, उसका नाम है बोधिसत्वचर्या। उसमें 2 मछलियों का बड़ा विस्तार से महत्व बताया है। तो बौद्ध धर्म का प्रतीक है महायान में 2 मछलियां हर एक उस पर बनी होती हैं। अब ये पता नहीं इन लोगों को पता है या नहीं पता है, आज भी अयोध्या के सारे मंदिरों पर 2 मछलियां मुख्य द्वार पर बनी हुई हैं। एक बात, ये बौद्ध धर्म का स्पष्ट प्रभाव है। और क्या है, जितने भी बौद्ध स्थल हैं वहां पर एक चीज मिलती है जिसको ये कहते हैं गजलक्ष्मी। गजलक्ष्मी का मतलब क्या है कि एक महिला की मूर्ति है, उसके ऊपर 2 हाथी अपनी सूंड से प्रक्षालन कर रहे हैं, पानी डालकर नहला रहे हैं, या 2 हाथी साइड में बैठकर पानी फेंक रहे हैं। ये जो मूर्ति है इसको महामाया है। महामाया को सपने में देखा था कि एक सफेद हाथी तुम्हारे गर्भ की ओर आ रहा है, तो लोगों ने उसको बोधिसत्व मान लिया
बुद्ध का प्रतीक मान लिया, इसलिए एक महिला के साथ दो हाथियों की प्रतिमाएं कहाँ मिलेंगी? बौद्ध स्थलों पर मिलेंगी। बौद्ध स्थल का मतलब सांची में मिलेंगी, बरहुत में मिलेंगी, अमरावती में मिलेंगी, बोधगया में मिलेंगी, सारनाथ में मिलेंगी, श्रावस्ती में मिलेंगी। जितने भी बौद्ध स्थल हैं, और तो और आपको ये जो महामाया और गज की जो मूर्ति है वो गांधार की कला में भी मिलेंगी। तो कहने का मतलब यह है, आज भी अयोध्या में कई जगह मंदिरों पर गज लक्ष्मी इन्होंने लक्ष्मी समझ के बना रखी है, उनको ये पता ही नहीं तुम गज लक्ष्मी के बहाने से बौद्ध धर्म का प्रभाव अपने ऊपर ओढ़ रहे हो। तो साथियों, ये अयोध्या हर प्रकार से बौद्धों की है, पूरी अयोध्या बौद्धों की है। और एक बात याद रखना कि जब कभी भी आप अयोध्या का अध्ययन करना चाहें तो एक डिक्शनरी है, उसका नाम है डिक्शनरी ऑफ पाली प्रॉपर नेम्स। उसमें दो बड़े बड़े मोटे मोटे खंड हैं। जीपी मलाल शेखर बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने बहुत सारे विश्वकोश लिखे हैं, इंसाइक्लोपीडिया बनाए हैं, बहुत सारे शब्दकोश लिखे हैं। श्रीलंका के रहने वाले थे, उन्होंने वो दो किताबें बनाई हैं। उसमें आपको तोरणवत्थु का वर्णन मिलेगा, उसमें आपको साकेत का वर्णन मिलेगा, उसमें आपको अयोध्या का वर्णन मिलेगा, उसमें आपको गंगा तिलोद की गंगा का वर्णन मिलेगा। वो अगर अयोध्या नहीं, किसी भी बौद्ध तीर्थ स्थल के संबंध में आप कुछ जानना समझना चाहते हैं तो उस ग्रंथ को पढ़े बगैर आप में क्लियरिटी आएगी नहीं। तो आज आपने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर जो एक अयोध्या के मंदिर के निर्माण के लिए इस देश में राजनीतिक क्षेत्र में क्या क्या नहीं हुआ वो सब आप जानते हैं, उसको बताने की जरूरत नहीं है। मगर प्रकृति उससे सहमत नहीं थी, प्रकृति के मन में कुछ और ही था। जब सब प्रकार के निर्णय हमारे मंदिर के पक्ष में आ गए तो प्रकृति ने अपने आप बौद्ध संस्कृति उगल दी। और ये कितनी दूर है? वो मंदिर निर्माण से थोड़ी दूर पर। उसमें क्या निकला? उसमें धर्म चक्र निकला, उसमें पुष्प चक्र निकला, उसमें महाभिनिष्क्रमण चक्र निकला। उसमें जो रेलिंग होती हैं, रेलिंग क्या कहते हैं? जो चार दीवारी हम बनाते हैं ना सुरक्षा के लिए, किसी भी चीज के लिए, सबसे पहले रेलिंग बनाने का प्रयोग चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने बोधगया में किया था। बोधगया में जो गर्भगृह है जहाँ भगवान बुद्ध की प्रतिमा है, वहाँ पशु घुस जाते थे, उसको गंदा कर देते थे। तो सम्राट अशोक को ये स्वीकार ना था, वो अपने शास्त्रा को गंदगी में रखने नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया? चारों तरफ पत्थरों का परकोटा बना दिया। जैसे पहले लकड़ी के परकोटे बनते थे ना, तो सम्राट अशोक ने पत्थर के बनवाए, मगर वो तकनीक बनाने की वही रही जैसे लकड़ी का जब बनते थे। उन्होंने क्या है, चूल बना करके पत्थर फंसाना, एक कॉलम खड़ा किया, उसमें छेद करके फिर बीम लगाए। 3 बीम मुख्यतः होते हैं, अभी भी लगे हैं। जहाँ पर बुद्ध पाद रखे हैं और गल्ला रखा है ना महाबोधि महाविहार में, वहीं पर आप देखेंगे वो छोटी सी चबूतरी है, उसके पीछे वो जो लगे हुए वो रेलिंग है। और सारनाथ के म्यूजियम में बहुत सारी रेलिंग रखी है, बोधगया के म्यूजियम में बहुत सारी रेलिंग रखी है। और जितनी सुंदर रेलिंग और जितनी ज़्यादा रेलिंग भरूच के स्तूप में मिली है, ऐसी तो कहीं नहीं मिली। तो हमारा मानना ये है कि ये रेलिंग वहीं होती हैं जहाँ पर बहुत बड़ा बुद्ध विहार बनता है, संघाराम बनता है, महास्तूप बनता है। तो ये जो रेलिंग मिली है, समझ गए ना? इसका मतलब इसके आसपास कोई बहुत विशाल बौद्ध स्तूप जरूर रहा होगा। जैसा कि फाहियान ने लिखा ना, 100 फुट ऊंचा एक विहार, एक स्तूप, और एक स्तूप 200 फुट ऊंचा। अरे बाप रे, 200 फुट ऊंचा का मतलब क्या हुआ? ये जो बोधगया में हमारा महाबोधि महाविहार है ना, ये 180 फुट ऊंचा है। और ये जो धम्मेक स्तूप है सारनाथ में, बनते चंदीमा जी ने बताया, ये तो 80 फुट ऊंचा है। और यहाँ अयोध्या में कितना ऊंचा था? 200 फुट ऊंचा। कहाँ था? गंगा के किनारे था। कहाँ गया वो? हाँ, एक सवाल बनता है, वो कौन ले गया? वो वही ले गए जिन्होंने हमारे सम्राट अशोक के स्तंभ के टुकड़ों को चांदी चढ़ा चढ़ा के उसका रूप बदल के अपने मंदिरों में रखा हुआ है। आज हमारा अपनी जनता से कहना यह है
कि अपनी जनता को जागरूक करो, अपनी विरासत के प्रति जागरूक करो। जब प्रकृति खुलकर आपके पक्ष में आ गई है, न केवल अयोध्या में बल्कि आप भारतवर्ष में जहां भी कुदाला मारेंगे वहां से बुद्ध और बौद्ध विरासत प्रकट होगी। अभी संकिसा में क्या देखा आपने? बनते धर्मपाल ने, बनते उपनंद ने, बनते चैत सिंह ने और हमारे जो मित्र हैं वहाँ पर कामरेड, उनके नेतृत्व में जो खुदाई का अपने आप रेलिंग मिली है, वहाँ यही जैसी रेलिंग यहाँ मिली है, वहाँ भी बिल्कुल ऐसी मिली है। और इसके अलावा जो वैरंजा है ना, वैरंजा की तो पूछो ही मत, वहाँ कितनी विरासत मिल रही है। प्रकृति इतनी मेहरबान है बुद्ध के प्रति, वो जितना भी जमीन में छिपा है वो सब अब गर्भ पक गया है, अब उस सबको निकाल कर बाहर कर रही है। अब हमारा दायित्व बनता है और सरकार से हमारा ये निवेदन बनता है, इतना निवेदन तो हमारा बनता है, भैया बुद्ध तो विष्णु के अवतार है। आप कहते हैं ना, हम मान लेते हैं। आप कहते हैं बौद्ध धर्म तो हिंदू धर्म की शाखा है, आप कहते हैं ना, हम मान लेते हैं। तो देखिए, ईमानदारी का तकाजा ये है, अगर आप बुद्ध को विष्णु का अवतार वास्तव में मानते हैं, अगर आप बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म की शाखा वास्तव में मानते हैं, तो आज आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप सरकार की ओर से वहां पर एक भव्य बुद्ध विहार का निर्माण कराएं और एक बुद्ध विहार के साथ साथ एक बहुत अच्छा और सुंदर और बड़ा सब सुविधाओं से युक्त एयर कंडीशनड एक म्यूजियम भी बनाएं। और उस म्यूजियम में जो ये विरासत पृथ्वी उगल रही है ये तो आप रखेंगे, और पहले जो कुछ भी यहाँ मिला उसको आप वहाँ से, जो कहाँ रखा हुआ है, जो पुराना अयोध्या से मिले जितने आर्टिफैक्ट, जो भी सामान जमीन में से मिलता है, कला का जो आर्कियोलॉजिस्ट उनको आर्टिफैक्ट कहते हैं, वो कहाँ रखे हैं? वो इलाहाबाद के किले में रखे हैं, मगर कर्फ्यू लगा है, उसको आप देख नहीं सकते। ये क्या मतलब है? अरे पब्लिक के लिए डिस्प्ले क्यों नहीं करते हैं? क्यों? कि उनको पता है ये बौद्ध विरासत है, दुनिया के सामने हम नंगे ना हो जाएं, इसलिए ताला लगा के रखेंगे। वो सारी विरासत को लाइए, बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार हैं, अब सिद्ध करने का समय आ गया, और उस म्यूजियम में रखिए। ये जो सारी की सारी जो कवायद है ये बिल्कुल जल्दी से जल्दी होनी चाहिए, और सरकार का ये कर्तव्य बनता है। भारतवर्ष का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा? ये एक सवाल है, जनरल नॉलेज का सवाल है। वो उद्योग है टूरिज्म। दुनिया के जो सैलानी आते हैं, कोरोना में थोड़े कम आए हैं, मगर सरकार के खजाने खाली हो गए क्योंकि उसी से भरते थे। वो आते हैं, वो ये जो देखते हैं ना, जो खंडर, पुराने पत्थरों के खंडर देखते हैं, वो तो बड़े जागरूक लोग हैं, कला प्रेमी हैं, संस्कृति प्रेमी हैं, सारी दुनिया की सब संस्कृतियों का निरपेक्ष रूप से अध्ययन करते हैं, इसलिए आते हैं। और वो जो आपका जो टिकट है ना, वो ही नहीं खरीदते हैं, वो आपके होटलों में भी रहते हैं, आपकी टैक्सियों में भी घूमते हैं, आपके बाज़ारों में जा कर के अपने देश में आपका सामान ले जाने के लिए यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स की शॉपिंग भी करते हैं। और क्या करते हैं? तो ये करते हैं कि यहाँ पर भारतवर्ष में आकर यहाँ की जो फोटोग्राफी करते हैं, और उसमें जो मसाला लगता है, उसमें जो सपोर्टिव मटेरियल लगता है, वो आपके यहीं का ही लगता है। कुल मिलाकर वो जब यहाँ आते हैं खूब पैसा दे करके जाते हैं, और उस पैसे से हमारे देश की इकोनॉमी बड़ी सुदृढ़ होती है। तो मैं ये कहता हूँ, इस टूरिज्म को बढ़ावा दो। अयोध्या को जिस दिन आपने बुद्ध मंदिर खड़ा कर दिया, उस दिन वो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट साइट बन जाएगी। अभी भी अब हम इसको अयोध्या बुद्ध नगरी कहते हैं, क्योंकि बुद्ध की नगरी है। आपका ये एक परीक्षा की घड़ी आई है। इस देश के तमाम सनातनियों को, तमाम हिंदुओं को ये सिद्ध करना चाहिए कि हाँ, वास्तव में ही भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध विष्णु के 9वें अवतार थे, और बौद्ध धर्म हिंदू धर्म की एक शाखा है। अभी तक तो भैया आपका चरित्र रहा डगमग डगमग। आप कहते थे बौद्ध धर्म हिंदू धर्म का अंग, मगर जब यहाँ पर जनगणना होती है, लोक गणना होती है, तो हमारी गणना कम करके दिखाते हो। और दूसरा ये है कि हमारे प्रगति के रास्ते में रोड़े अटकाते हो, हमारा
कोई बौद्ध धर्म ग्रहण करता है तो उसे आप धर्म परिवर्तन कहते हो। ये दुनिया के लोग हंसते हैं, अरे जब हिंदू और बौद्ध एक ही हैं तो इसमें से अब कोई आर्य समाजी आपका आता है दूसरे पंथ में तो क्या वो धर्म परिवर्तन है? नहीं, हम बुद्ध के मानने वाले हैं। भारतवर्ष का सबसे बड़ा कोई सुपूत पैदा हुआ है जिसने दुनिया में अपनी विद्वता का, अपनी कल्याणकारी शिक्षाओं का लोहा मनवाया, तो भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध हुए हैं। भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध को ही लोक गुरु कहा, विश्व गुरु कहा, जगत गुरु कहा। उनके समय में जगत गुरु ये देश था। आज भी उसका प्रमाण ये है कि 40 देशों में आज भी बौद्ध धर्म बहुत अच्छी स्थिति में है और उसके अलावा 50 देशों में दूसरे नंबर पर है और तीसरे नंबर की तो गिनती आपको क्या बताएं। ये इसलिए है कि वहां उन देशों में बौद्ध धर्म को समाप्त करने वाले लोग नहीं बैठे हैं। बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म का अंग बता के उस पर हमला करने वाले नहीं बैठे हैं। वो भारत जैसे महान देश में ही हैं। तो इस देश के महान शासकों से मेरा निवेदन है कि अब आपकी परीक्षा की घड़ी आ गई है और इस घड़ी में आपको खरा उतरना है। जो मूर्ति भी कुछ मिली है, ये अयोध्या में जो विरासत उगल के बाहर आई है, वो रत्नागिरी की किताब दिखा दी और उसकी अमरावती की, वहां पर एक पत्थर मिला है पुरानी खुदाई में, अब की में नहीं, पुरानी में। उसमें क्या है, गरारी बनी हुई है, स्टार फ्रूट किसको कहते हैं, अमरक। वो खट्टा फल होता है ना जिसमें चारों तरफ किनारियां बनी रहती हैं, उस जैसा है। हालांकि अमरक में तो 6 या 8 फली होती हैं। तो ये मिला है वहां से ये। और ये कहाँ का है, ये अमरावती का है। अमरावती में है ना डिट्टो। और अभी अभी लालगंज में मैं गया था, लालगंज में भी सम्राट अशोक का स्तंभ मिला, एक भूला बिसरा। वहां पर भी कुछ पत्थर पड़े हैं, वहां पर भी बिल्कुल ऐसा ही एक पत्थर मिला है। ये बौद्ध संस्कृति का प्रमाण है। ये अयोध्या नगरी बौद्धों की है, ये बुद्ध नगरी है। ये हर एक सारे प्रमाण चीख चीख कर कह रहे हैं। और ये जो प्रतिमाएं खड़ी है ना, यहाँ पर जो प्रतिमाएं मिली हैं, वो प्रतिमाएं मैंने उस दिन दिखाया था खोलकर। वो ये जो कला है, उड़ीसा के रत्नागिरी में बहुत बड़ा लेणी, मराठी में लेणी कहते हैं, हिंदी में उनको खंडहर कहते हैं, भग्नावशेष कहते हैं, नष्टावशेष कहते हैं। वो आप देखेंगे, वो सारी की सारी जो मूर्तियां हैं डिट्टो इसी स्टाइल में हैं, सब इसी स्टाइल में हैं। आप बहुत आपको अच्छा लगेगा। ये प्रतिमाएं सब वहाँ जो हैं बिल्कुल इसी स्टाइल की वो प्रतिमाएं मिली हैं। और आप देखेंगे तो गदगद हो जाएंगे। और क्या देखेंगे, अमरावती। आइए अमरावती चलते हैं, पेज 198-207 198। आइए ये देखिए साहब, जो अयोध्या में मिला है वो ये है, बिल्कुल इसकी कॉपी है। ये बौद्धों के जो बुद्ध विहार होते थे उसके टॉप पर डेकोरेशन के लिए जो आमलक लगता था वो है। और ये लालगंज बनारस के पास आजमगढ़ के बीच में वहाँ भी मिला है, यहाँ भी है। ये हमारी थाती है, हमारी विरासत है, हम इस पर बड़ा इतरा सकते हैं। और देखिए, ये आप देखेंगे कि यहाँ पर ये म्यूजियम वालों ने इस आमलक चक्र को इस रेलिंग को खड़ा करने के लिए इस्तेमाल किया है। यहाँ भी है, ये वो अलग है, ये अलग है, ये रेलिंग है। तो साथियों, आज ये पृथ्वी इतिहास के साथ न्याय कर रही है। वो शायद पृथ्वी ये सोच रही है, हम तो पृथ्वी की बड़ी मान्यता है हमारे यहाँ। तो जो लोग जय भवानी कहते थे ना, महापुरुष हमारे शिवाजी महाराज, हमारे शाहू जी महाराज, बाबा साहब भी शुरू में अपने लेटर हेड पर जय भवानी लिखते थे। वो क्यों लिखते थे कि ये जो पृथ्वी है सारे संसार में है,
और जय भवानी का मतलब जहाँ जहाँ भी पृथ्वी है, जहाँ जहाँ पृथ्वी के सब प्राणी हैं वो सारे सुखी हों, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्ति हो। एक को गलत फहमी हो रही है कि विष्णु का अवतार का है, वो क्लियर कर दो। विष्णु के अवतार की एक अवधारणा बनाई कि विष्णु के जो अवतार हैं उसमें सूअर भी है, उसमें परशुराम जी भी हैं, उसमें रामचंद्र जी भी हैं, उसमें कृष्ण भी हैं, और सबसे बाद में दिखाया है बुद्ध को। तो ये तो आप देख सकते हैं, उनकी अवधारणा है, वो उनको मानते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मगर आज समय आ गया है इस बात का कि यदि वो वाकई विष्णु के अवतार आप उन्हें मानते हो तो उनके सम्मान में कुछ करके दिखाओ। ये तो इतना तो हमारा कहना बनता है ना। तो हम तो नहीं मानते हैं, वो मानते हैं, और उन्हीं के हाथ में सत्ता है, तो वो ये सिद्ध करके दिखाएं कि हम बुद्ध को विष्णु का 9वां अवतार मानते हैं। अवतारवाद पर चर्चा नहीं हो रही है, हम तो उनकी मान्यताओं पर इशारा कर रहे हैं और उन पर कटाक्ष भी नहीं कर रहे हैं। हम अपनी बात बड़े शालीनता से रख रहे हैं, अपने लोगों को हम शालीनता ही सिखाते हैं। संवैधानिक हमारी मान्यताएं हैं, उसी के अनुसार हम देश सेवा में यकीन रखते हैं और अपनी संस्कृति, भारतवर्ष की असली संस्कृति, उसके उन्नयन, उसके उत्थान, उसके विकास के लिए हर एक पल हम चिंतित रहते हैं। ये जो आपके सामने जो सारी बातें रखी हैं, मुझे लगता है कि कोई और सवाल आपने पूछना है तो पूछ सकते हैं। राहुल जी, कोई सवाल नहीं आ रहा तो इसका मतलब यह है हम इसको बहुत आभार के साथ, धन्यवाद के साथ, साधुवाद के साथ इसको समाप्त करते हैं। और जितने भी हमारे श्रोता हैं, जितने भी गुणी जन हैं जो इस प्रवचन को सुन रहे थे, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए एक बार फिर कहते हैं पाली भाषा में, क्या कहते हैं? नमो बुद्धस्स, जय भीम, जय सम्राट अशोक।